लाओ पीटीआर में भारत के राजदूत प्रशांत अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। पिछले दिनों काफी ऐसी खबरें आई जहां पर इस तरह की खबरें आई कि भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनको यहां पर लाया गया और फिर उनको जबरन यहां पर ऐसे कामों में लगाया गया जो वो नहीं करना चाहते थे। एक झांसा देकर के नौकरी का यहां पर बुलाया गया। ऐसे तकरीबन 488 भारतीयों को यहाँ पर जो दूतावास है उसने आइडेंटिफाई किया और फिर उनको रेस्क्यू करके भारत वापस भेजा। इसी मसले पर प्रशांत अग्रवाल जी से बात करेंगे। मास्टर साहब, ये बताइए कि ये जो लोग हैं ये क्या नेटवर्क होता है, कैसे क्या ऑनलाइन किसी तरह से झांसा दिया जाता है जिसमें फंसकर ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं लाओ में या और अन्य जगहों पर? पिछले कुछ समय से यह समस्या जो है वो इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में बढ़ी है, लेकिन लाओस में भी एक क्षेत्र विशेष में ऐसे हमें इस समस्या का सामना करना पड़ा है। और जैसा कि आपने कहा कि दूतावास ने अभी तक 488 लोगों को, हिंदुस्तानियों को, भारतीय नागरिकों को छुड़ा के सुरक्षित वापस पहुंचाया है। ये काम हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का और गंभीरता का विषय होता है और हम इस पर हमारी सरकार की सारी अथॉरिटीज़, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बाकी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर पूरा काम कर रहे हैं और इसमें हमें लाओ देश की सरकार की अथॉरिटीज़ का भी सहयोग मिलता है। हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड विस्तार से हमने एडवाइजरीज इशू की हैं, लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए कहा है और हमारी जो एम्बेसी के दूतावास के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमने दिए हैं ताकि किसी को भी कुछ जानकारी लेनी हो, कोई पूछताछ करना हो तो हमसे संपर्क कर सकता है और उसी के बेसिस पे वो इस तरह के किसी भी प्रस्तावों को गंभीरता से। अगर हम जो भारत में लोग आपको सुन रहे हैं, खासतौर से जो युवा लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या आप एक तरीके से एडवाइस देना चाहेंगे ताकि इस तरह के झांसों में ना फंसे? किस तरह से ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं? क्या ऑनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचा जाता है? क्या आप सतर्कता बरतने की हिदायत देंगे तमाम उन लोगों को जो फंस जाते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि इस संबंध में एक बहुत विस्तार से एडवाइजरी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय ने ये एडवाइजरीज भी इशू की हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे किसी भी नौकरी के प्रस्ताव को देखने से पहले एक बार ये एडवाइजरीज पढ़ लें, जिसमें हमने यही कहा है कि सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, किसी भी झांसे में ना आएँ और अगर किसी भी नौकरी की जेन्युइन है या नहीं अगर ये जानना है तो हमारे जो नंबर हैं उन पे हमें संपर्क करके पूछताछ कर लें, कोई भी कदम उठा सकते। 488 के करीब हमें बताया गया कि भारतीय हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है यहाँ दूतावास द्वारा और फिर भारत वापस भेजा गया। क्या अभी भी कुछ और रिक्वेस्ट आपके पास या कुछ और लोग जो आपके संपर्क में हैं और जो आपको लगता है कि वहाँ पर कार्रवाई की जरूरत है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम जैसा कि मैंने बताया जुड़े हुए हैं और जब भी हमारे पास कोई भी भारतीय मदद के लिए आता है, दूतावास को संपर्क करता है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हम उसको जितना जल्दी से जल्दी छुड़ाकर भारत वापस भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो एम्बेसडर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि किस तरीके से ये प्रस्ताव आते हैं और किस तरीके से पूरी एक एडवाइजरी जो है वो वेबसाइट पर है, उसको पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद उसको फॉलो करें ताकि इस तरह के किसी झांसे में और लोग जो बाकी भारत से यहाँ लोग आकर फंस जाते हैं वो ना फंसे। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, लाओस।